डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको दो वीडियो देने वाला हूं जिसमें टर्मिनोलॉजी का पार्ट चल रहा था। टर्मिनोलॉजी में हम आपको 3-4 वीडियो पहले दे चुके हैं। इसमें 25 टर्मिनोलॉजी एक साथ दे रहे हैं। 3 वीडियो आपको दे चुके हैं टर्मिनोलॉजी में, 1, 2, 3। ठीक है, पहले में शायद हमने मतलब आपको लगभग 20 दिए थे, दूसरे में 15, तीसरे में 15, ऐसे करके दिए। तो इतना वीडियो आपको 3 वीडियो मिल चुका है। 2 वीडियो में हम 50 टर्मिनोलॉजी को इंक्लूड करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो 25 टर्मिनोलॉजी मेरे पीछे लिखा हुआ है वो इसलिए लिखा हुआ है कि मैं आपको मतलब भूलूं नहीं कि हाँ ये टर्मिनोलॉजी हमने नहीं बताया। तो 25 मैंने लिख दिया है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा खूब अच्छे से, बट मेरे वीडियो को सुन के कॉपी पे नोट करना है आपको खुद, यानी सुन के नोट करना है। मैं किसी को बोर्ड पे लिखने नहीं जा रहा, ठीक है। मतलब समझा दूंगा पूरा 100%, 200%, बट मैं लिखने नहीं जा रहा हूं। तो आपको इसका नोट्स बना के भेजना है। चलिए देखिए, 50 तक टर्मिनोलॉजी करवा चुके हैं। 51 का था एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहता है कोई फ्लावर है, ठीक है, जिसे मान लीजिए कि ये फ्लावर है, ठीक है, जिसे मान लीजिए कि ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है ना, ठीक है। तो कहता है ये फ्लावर जो है, ये देख रहे हैं फ्लावर, इस फ्लावर को अगर हम ऐसे करके काटे, मतलब ऐसे काटे तब भी 2 पार्ट में कट जाए, ऐसे काटे तब भी कट जाए, ऐसे काटे तब भी कट जाए, मतलब इस फ्लावर को अगर हम किसी भी तरह से, किसी भी प्लेन से काटे 2 इक्वल पार्ट में कट जाए, दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। यानी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर ठीक उसी तरह होता है जिसे बोलते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल। ठीक है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर जस्ट लाइक रेडियली सिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, ठीक है। यानी कि और इसको हम लोग किससे ये करते हैं, प्लस कर दीजिए और इसको ऐसे घेर दीजिए, ये हो गया एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। यानी एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब हुआ दोज फ्लावर व्हिच कैन डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट बाय एनी प्लेन। किसी भी प्लेन से अगर फ्लावर को 2 इक्वल पार्ट में अगर बांट देते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, कोई भी प्लेन पास कीजिएगा 2 इक्वल पार्ट में कट जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर रिप्रेजेंट किसे करेंगे, प्लस राउंड कर दीजिए। अब दूसरा ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में यहां एग्जांपल नहीं है, आप कोई भी फ्लावर ऐसा ले लीजिए, ठीक है, जिसको एक ही मतलब एक प्लेन से ही आप 2 इक्वल पार्ट में काट सकते हैं, एक ही प्लेन से। जैसे अपने लोग, हमारे बॉडी को आप अगर 2 इक्वल पार्ट में बांटना चाहेंगे तो वो लाइन ऐसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे जाएगा और 2 इक्वल पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर कोई फ्लावर को भी सिर्फ आप एक ही प्लेन से 2 इक्वल पार्ट में बांट सके, दूसरा कोशिश करने को इक्वल पार्ट में ना बटे, तो उसको हम लोग बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, और उसको परसेंटेज से ये करते हैं इससे। ठीक है, यानी व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड टू 2 इक्वल पार्ट बाय एनी प्लेन, व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड टू 2 इक्वल पार्ट बाय ओनली 1 प्लेन। ओके, ये परसेंटेज से ये स्टिलेट फ्लावर। अब आपको मैंने पहले बताया था मोनोसियस प्लांट। मोनोसियस प्लांट का मतलब वैसा प्लांट जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हो। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी वैसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी हो, एंड्रोसियम भी हो, गाइनेसियम भी हो, उसको बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। बट अगर मान लीजिए एक फ्लावर ऐसा हो जिसमें सिर्फ मेल पार्ट है, एक फ्लावर ऐसा है जिसमें सिर्फ फीमेल पार्ट है, तो सिर्फ फीमेल पार्ट वाले को या मेल पार्ट वाले को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल में भी अगर सिर्फ फीमेल हो तो उसको बोलते हैं पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, यानी ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, और उसमें भी क्या है, कंटेन, यूनिसेक्सुअल मतलब एक ही सेक्स कंटेन करता है, तो क्या कंटेन करता है, कंटेन फीमेल पार्ट। यानी फीमेल पार्ट का मतलब क्या, गाइनेसियम। गाइनेसियम का मतलब क्या, कार्पेल। तो ये पूरा लिख लीजिएगा। यानी वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट हो, एक ही सेक्स हो, यूनिसेक्सुअल, उसमें भी क्या हो, सिर्फ फीमेल पार्ट हो, यानी कि सिर्फ फीमेल पार्ट हो, यानी पिस्टिल हो, यानी कि कार्पेल हो या पिस्टिल हो। कार्पेल पिस्टिल किसका यूनिट है, गाइनेसियम का। जितना एक फ्लावर में कार्पेल या पिस्टिल होता है सबको मिला के बोलते हैं गाइनेसियम। क्लियर है पॉइंट।
अब आइए स्टामिनोड। देखिए अब यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, टर्मिनोलॉजी हमें पूरा करना नहीं था, ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी लिख दे। अब जैसे हमने सोचा कि जब पिछलेट फ्लावर पढ़ाएंगे तो एस्टामिनेट अपने आप समझाएगा, यानी कि जिसमें सिर्फ एस्टामिन हो उसको क्या बोलेंगे, एस्टामिनेट फ्लावर। तो यहाँ एक नोट करके आप अलग से पॉइंट और लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जो नंबर है ना इसके बीच में, इसके बाद नोट करके लिख लीजिएगा एस्टामिनेट फ्लावर। एस्टामिनेट फ्लावर का मतलब वैसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एस्टामिन हो, यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो तरह का आपका हो गया, पिस्टिलेट और एस्टामिनेट। पिस्टिलेट मतलब कंटेन ओनली फीमेल फ्लावर, फीमेल पार्ट यानी गैनेसियम यानी कार्पेल यानी पिस्टिल, और एस्टामिनेट मतलब कंटेन ओनली मेल पार्ट यानी कि एंड्रोसियम यानी कि एस्टामिन। क्लियर है पॉइंट? लेकिन एस्टामिनोड क्या होता है? कहता है कि देखिए कोई भी एस्टामिन हो यानी मेल पार्ट हो, फीमेल पार्ट हो, कौन, कार्पेल, उसका एक ही पार्ट फर्टाइल होता है। जैसे कोई पूछेगा कार्पेल में कौन सा पार्ट फर्टाइल होता है, कहिएगा ओवरी, कहेगा स्टाइल और स्टिग्मा, कहिएगा नॉन फर्टाइल। नॉन फर्टाइल और फर्टाइल का मतलब क्या है? जिसमें कोई पार्ट जन्म ले, दैट इज कॉल्ड फर्टाइल। जिसमें कोई पार्ट जन्म ले उसको क्या बोलते हैं, फर्टाइल, ठीक है। तो ओवरी में क्या जन्म लेता है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर में क्या, सीड, ठीक है। लेकिन स्टिग्मा में कोई पार्ट जन्म नहीं लेता, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन आता है, स्टाइल से नीचे जाता है, ये कंडक्टिंग पार्ट है, ये नॉन फर्टाइल पार्ट है, यानी स्टेराइल है। उसी तरह से एंड्रोसियम का यूनिट क्या होता है, स्टामेन, मेल वाला पार्ट। स्टामेन में आपने सुना होगा एंथर, फिलामेंट, कनेक्टिव। एंथर में तो पॉलन ग्रेन जन्म लेता है, यानी एंथर क्या है, फर्टाइल, बट फिलामेंट और कनेक्टिव स्टेराइल। बट कहता है कि जब एंथर भी स्टेराइल हो जाए तब उसको बोलते हैं स्टामिनोड फ्लावर, तब उसको क्या बोलते हैं, स्टामिनोड। यानी स्टामिनोड का मतलब whole stamen become sterile, means anther also become sterile। यानी जहां एंथर स्टेराइल हो जाएगा क्या वहां पॉलन ग्रेन बनेगा, नहीं बनेगा। तो स्टामिनोड फ्लावर समझ गए, आपको लिखना है खुद से, मैं नहीं लिखूंगा। मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज टेक्निकली कॉल्ड मेरिस्टेम्स। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज टेक्निकली कॉल्ड मेरिस्टेम इन व्हिच सेल ऑलवेज रिटेन द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। यही बोलना है आपको, सेल ऑलवेज रिटेन द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन। यानी मेरिस्टेम इज द अनदर नेम ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व्हिच रिटेन द कैपेसिटी ऑफ सेल डिवीजन ऑलवेज। जिस समय लूज कर देगा, जिस समय मेरिस्टेमेटिक सेल की सेल डिवीजन कैपेसिटी लूज हो जाएगी, उस समय वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परमानेंट टिश्यू में। यानी जितना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वही जाके बनता है क्या, परमानेंट टिश्यू। मैं इसके जस्ट बाद शुरू करने वाला हूं मॉर्फोलॉजी ऑफ स्टेम, ये मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, तो उसको देखिएगा क्योंकि अगला जो चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ही आने वाला है। तो मॉर्फोलॉजी को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। मॉर्फोलॉजी को लोग बोलते हैं बहुत ही चाटने वाला, बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, आपको बहुत ही मजा आएगा। रूट, स्टेम, लीफ पढ़ाएंगे, फ्लावर पढ़ाएंगे, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। अब आइए, क्लियर? तो यहां तक हो गया मेरिस्टेम्स। उसके बाद आइए फर्टिलाइजेशन, कोल्ड ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट टू द प्लांट, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि फर्टिलाइजेशन में क्या बोलिएगा, कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, कोल्ड ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और फोटोपेरिटिज्म लाइट ट्रीटमेंट, यानी कि डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट, डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट, डेली ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ठीक है। यानी कि लाइट ट्रीटमेंट, पीरियोडिकली लाइट ट्रीटमेंट या पीरियोडिकली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज फोटोपेरियोडिज्म। फिर से सुनिए, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट फॉर द फ्लावरिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज फोटोपेरियोडिज्म, ओके। और कोल्ड ट्रीटमेंट टू एनी प्लांट इज नोन एज, ठीक है, वर्नेलाइजेशन। आपने फोटोपेरियोडिज्म के आधार पर पढ़ा होगा, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, यानी 12 घंटा से कम लाइट चाहिए किसी प्लांट को फ्लावरिंग के लिए, बोलेंगे शॉर्ट डे प्लांट। 12 घंटा से ज्यादा लंबा लाइट चाहिए, लॉन्ग डे प्लांट, लाइट का असर ही ना पड़े फ्लावरिंग पे, डे न्यूट्रल प्लांट, ठीक है। यही फोटोपेरियोडिज्म के आधार पे तो होता है। फोटोपेरियोडिज्म का मतलब फिर से समझिए, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट
या रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट इन डेली लाइफ फॉर फ्लावरिंग प्रोसेस इन प्लांट इज नोन एज फोटोपैरियोडिज्म। ठीक है, ये हो गया आपका पहले वन लेसन। अब भाई सिनेप्सिस, ठीक है, कहता है सेल डिवीजन में, मियोसिस में। इन सिनेप्सिस और क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए पहले कहां चलेंगे? सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में कहां चलेंगे? मियोसिस में। मियोसिस में कहां चलेंगे? कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, उसमें भी कहां? कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, यानी फर्स्ट बार जो डिवीजन हो रहा है उसमें कहां चलेंगे? प्रोफेज फर्स्ट। और वहां पे होता है 5 स्टेप। लाओ जरा पानी दे दो, लाओ जरा पानी दे दो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेप होता है। लाओ जरा पानी दे दो, ठीक है। तो लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। जाइगोटीन में 2 क्रोमोजोम आपस में आके बिल्कुल बाइवेलेंट क्रोमोजोम, होमोलोगस क्रोमोजोम, ठीक है। होमोलोगस का मतलब कि अगर मदर के तरफ का 21वां क्रोमोजोम है तो फादर के तरफ का भी 21वां ही है। वो दोनों आके ऐसे अटैच हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स के सहारे, उसको बोलते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बीच में आने के कारण 2 होमोलोगस क्रोमोजोम पेयरिंग कर लेता है, दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ये होता है जाइगोटीन के स्टेज में, ओके। लेप्टोटीन में नहीं होता, जाइगोटीन में होता है। जाइगोटीन के बाद कौन आता है? पैकिटीन। उसमें क्या होता है? 2 क्रोमोसोम के बीच जो क्रोमेटिड होते हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, और एक दूसरा क्रोमोसोम, ये 21 क्रोमोसोम है, ये भी 21 क्रोमोसोम, ये फादर का, ये मदर का, बीच में ये आ गया, ठीक है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। इसके कारण ये दोनों क्रोमोसोम आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। आपस में जुड़ गया, इसको बोलते हैं सिनेप्सिस। लेकिन अब देखिए, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड, 1 2, इस क्रोमोसोम में भी 2 क्रोमेटिड, 1 2, तो 1 2 ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी कि A B C D। तो बताइए A B C D यानी कि A B C D, ठीक है। A क्या है? A B क्या है? सिस्टर। C D क्या है? सिस्टर। बट A C नॉन सिस्टर, A D नॉन सिस्टर, B C नॉन सिस्टर, B D नॉन सिस्टर, ठीक है। नॉन सिस्टर का 4 पेयर है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच अगर पार्ट का अदला बदली होगा तो उसको बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर, और ये होगा कब? पैकिटीन में। क्लियर है पॉइंट आपका ये? ठीक है, ये यहां तक क्लियर हो गया। सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर। अब आइए पॉलीपेप्टाइड। कहता द चेन ऑफ एमिनो एसिड इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड व्हिच इज लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यानी पॉलीपेप्टाइड इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन। यानी पॉलीपेप्टाइड इज द केमिकल नेम ऑफ प्रोटीन, ठीक है, व्हिच इज फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ एमिनो एसिड बॉन्डेड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, linked by peptide linkage. Clear है point? In the chain of amino acid is known as polypeptide. क्यों? Because it is linked by peptide bond. Clear है point? ठीक है। अब आई polysaccharide. Technically, polysaccharide is the chemical name of carbohydrate. Carbohydrate को ही हम लोग बोलते हैं polysaccharide. बोलिएगा, it is formed by the joining of, it is formed by the chain of monosaccharide. और मोनोसेक्राइड में क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज। ये खुद से लिखना है आपको, खुद से डिफाइन करना है, खुद से लिखना है, मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। वीडियो को पॉज कर करके आप देख लीजिएगा हम क्या बोल रहे हैं बार बार। यानी कि पॉलीसेक्राइड इज द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड, पॉलीपेप्टाइड इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, ठीक है। पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ेगा, पॉलीमराइजेशन होगा, बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। तो आप जैसा भी डिफिनेशन लिखिए चलेगा, बट अपने से लिखना है। फिर कहता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब कहता है कंबाइंड फॉर्म ऑफ 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड। मैं इसको लिख देता हूं, ये है आपका ट्राइग्लिसराइड। 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड,
bonded by 3 stud bond. 3 stud bond is called ट्राइग्लिसराइड. और कोई पूछेगा कि ट्राइग्लिसराइड को हम क्या बोलते हैं, कहिएगा लिपिड. इसी को क्या बोलते हैं, लिपिड. इसी ट्राइग्लिसराइड को क्या बोलते हैं, लिपिड. यानी फिर से देखिए, पॉलीपेप्टाइड इज द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. पॉलीसेक्राइड इज द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. ये भी लिखना है, लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. फिर ट्राइग्लिसराइड इज द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड लिंक्ड बाय ईस्टर बॉन्ड. ठीक है. और कहता है ये 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, ये फैटी एसिड अगर सैचुरेटेड था तो ये ट्राइग्लिसराइड या लिपिड कहलाएगा फैट. और ये फैटी एसिड अगर अनसैचुरेटेड था तो ये ट्राइग्लिसराइड या लिपिड कहलाएगा ऑयल. इसको भी आप नोट करके लिखिएगा. यानी आज आपको क्लियर पता चला कि लिपिड, फैट और ऑयल में क्या अंतर है. लिपिड है चुपचाप 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, और फैट है खुलेआम 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल, ठीक है, सैचुरेटेड फैटी एसिड. और ऑयल भी खुलेआम है 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. क्लियर है. याद रखिएगा, सैचुरेटेड चीज आपके लिए ज्यादा खतरनाक है. घी ज्यादा खतरनाक है, तेल कम खतरनाक है. अब आइए, ठीक है, यहां तक क्लियर है. अब देखिए ये न्यूक्लिक एसिड क्या है. न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड अगर हम बात करें तो कोई पूछेगा व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, तो बोलिए न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लिक एसिड इज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. और इस पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड यानी कि न्यूक्लिक एसिड 2 तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए. ठीक है. और डीएनए के टुकड़े को क्या बोलते हैं, जीन. ठीक है. तो आगे देखेंगे, रुक जाइए. यानी कि न्यूक्लिक एसिड, ये आपका न्यूक्लिक एसिड है. न्यूक्लिक एसिड यानी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड. अब कहता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो कहता है न्यूक्लियोटाइड क्या है भाई, तो न्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या बोलेंगे, पेंटोज सुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस प्लस, ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, समझ गए. पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फोरिक एसिड. पहले पेंटोज सुगर और फॉस्फोरिक, ये नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोसाइड, और उसमें जब फॉस्फोरस जुड़ता है तो बनता है न्यूक्लियोटाइड. क्लियर हो गया. जीन, द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन. जीन इज द हेरिडिटी यूनिट ऑफ लाइफ, हेरिडिटी which control character. It passes from one generation to another generation by chromosome. जो मर्जी बोलिए, जितना मर्जी बोलिए. म्यूटेशन, सडन चेंज, इसमें सडन वर्ड लगाए, सडन चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, जीन नंबर, जीन स्ट्रक्चर इज नोन एज म्यूटेशन. ठीक है. फिर आइए जीनोम. अब अभी जस्ट बताएं जीन कहां पे रहेगा. कोई पूछेगा जीन का जगह कौन है. जीन रहता है क्रोमोसोम के ऊपर. जीन कहां पे रहता है, क्रोमोसोम के ऊपर. जीन क्रोमोसोम के ऊपर रहता है तो कहता है जीन जिस पोजीशन पे रहता है उसको लोकस बोलते हैं. ठीक है. यानी कि आपको पूछ रहा है जीनोम, टोटल नंबर ऑफ जीन ऑन द हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. जैसे हमारे आपके सेल में, ठीक है, कितने क्रोमोसोम है, 2n है, 2 सेट है, 46 क्रोमोसोम. 46 क्रोमोसोम है, 2 सेट क्रोमोसोम है, 46. तो 23 क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन होंगे दैट इज कॉल्ड जीनोम. क्लियर है. और मान लीजिए एक जगह 10 आदमी बैठे हुए हैं, यानी उस जगह की पॉपुलेशन है आदमी, उस जगह में आदमी की पॉपुलेशन है 10. तो उस जगह की बात करेंगे, उस छोटे पॉपुलेशन की बात करेंगे, 10 आदमी के अंदर जितना जीन होगा उसको बोलेंगे जीन पूल. उसको क्या बोलेंगे, जीन पूल. यानी टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन ए पॉपुलेशन. पूल से याद रखिएगा, पी से पूल, पी से पॉपुलेशन. ठीक है. और जीनोम यानी कि एक सेट ऑफ क्रोमोसोम पे जितना रहेगा, ठीक है, ये जीन, दैट इज कॉल्ड जीनोम.
क्लियर है? स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब, स्पेसीज इज द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग इंटरब्रीडिंग कैपेसिटी अमंग ईच अदर। यानी कि स्पेसीज क्या है? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ इंडिविजुअल, यानी दुनिया का कितना भी आदमी कलर में डिफरेंस हो, नाक नक्श में हो, बट वो आदमी आदमी ही है, ठीक है? तो कहते हैं वो आदमी का स्पेसीज हो गया। कुत्ता कुत्ता ही रहता है, उनका अलग स्पेसीज है, ठीक है? बिल्ली बिल्ली की तरह ही रहेगी, चाहे ऊंचा रहे, लंबा रहे, छोटा रहे, मोटा रहे, जो भी रहे, ठीक है? उसको क्या बोले? अपना उसका स्पेसीज है। लेकिन कोई पूछेगा, यहाँ क्वेश्चन पूछने वाली बात है कि स्पेसीज की पहचान क्या है? कहेंगे इंटरब्रीडिंग। और स्पेसीज टर्म किसने दिया है? जॉन ग्रे। फिर उसके बाद कहता है पॉपुलेशन, ठीक है? ये पॉपुलेशन का मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन ए पार्टिकुलर स्पेसीज एट ए पार्टिकुलर टाइम इन ए पार्टिकुलर प्लेस इज नोन एज पॉपुलेशन। यानी कि वहां पे फिक्स है, पार्टिकुलर जगह फिक्स है, टोटल नंबर फिक्स है, ठीक है? पार्टिकुलर टाइम और फिक्स है पार्टिकुलर स्पेसीज, उसको क्या बोलेंगे? पॉपुलेशन। और कहता है कि डिफरेंट स्पेसीज का पॉपुलेशन मिला दीजिए, गाय का, आदमी का, घोड़ा का, कुत्ता का, बिल्ली का, शेर का, ठीक है? एक बड़े एरिया में, बसंते की सारे रहते हो, वहां के आम के पौधे का, अंगूर के पौधे का, नींबू के पौधे का, अमरूद के पौधे का, सब प्लांट एनिमल के पॉपुलेशन को मिला दीजिए एक पार्टिकुलर एरिया में, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ अगर मिला दीजिए इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के ग्रुप को अगर मिला दीजिए, दैट इज कॉल्ड बायोम, ये सॉरी लैंडस्केप। और लैंडस्केप के ग्रुप को मिला दीजिए बायोम। और कहता है दुनिया के सारे बायोम को मिला दीजिए, पानी वाले बायोम को मिलाइएगा तो होगा हाइड्रोस्फीयर, ठीक है? एयर वाले बायोम को मिलाइएगा तो एटमॉस्फेयर, और अगर लैंड वाले को मिलाइएगा तो लिथोस्फीयर, और तीनों मिला के क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर, ठीक है? यानी कि ये क्या है? यानी कि ये आपका यहां से स्पेसीज, पॉपुलेशन क्लियर है। कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या बोलिएगा? ग्रुप ऑफ, ठीक है? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन ए पार्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया। फिर बायोस्फीयर, यहाँ पे ये आपका इकोसिस्टम, ठीक है? इकोसिस्टम में क्या बोलिएगा? यानी कि कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट कंस्टिट्यूट ए सिस्टम known as ecosystem. Landscape, group of ecosystem, patches of ecosystem. Biome, group of landscape. और बायोम के ग्रुप को बायोस्फीयर, जो लास्ट में पहले ही लिखा हुआ है। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको पहला वीडियो हुआ जिसमें 25 टन, आज का पहला वीडियो। आज का दूसरा वीडियो भी बनाएंगे जस्ट थोड़ी देर बाद, जिसमें होगा 76 से लेके 100 तक, और उसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन क्लास खत्म होगा। और एक वीडियो कभी डालेंगे, वो वीडियो अभी बता देते हैं लेकिन डालेंगे बाद में, वो है डेट का और वो है ईयर का। तो वो मैं तब डालूंगा, वो अभी नहीं, वो डालेंगे बाद में, जिसमें +1 +2 दोनों के रिलेटेड डेट हो, कंबाइन डालेंगे, ठीक है? वो बाद में डालेंगे। तो ये आज आपका इंट्रोडक्शन क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है? बहुत दिन चला, ठीक है? थैंक यू सो मच। अगले वीडियो, लास्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, जिसमें 76 से 100 तक टर्मिनोलॉजी होगा।